यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि लगातार हम आईएएस इंटरव्यू का रिव्यू कर रहा है ताकि आपके प्रिपरेशन में कुछ वैल्यू ऐड हो, ताकि आपके प्रिपरेशन में कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। जो भी स्टूडेंट्स इस बार प्रीलिम्स में बैठ रहा है उनको कई सारी चीज़ें पता चलती है इससे, टॉपर्स जो भी स्ट्रेटजी है उससे। तो अभी मैम का इंटरव्यू हुआ है, चलिए बात करते हैं कैसा रहा और कैसे मैम ने तैयारी करी है। मैम सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई इंटरव्यू देने के लिए। थैंक यू सो मच। ओके मैम, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, थोड़ा अपने बारे में बताइए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? मेरा नाम प्रीति है। ओके। और मैं फरीदाबाद से आई हूँ और मैंने ग्रेजुएशन किया है, बीएससी ग्रेजुएशन इन लाइफ साइंस और मास्टर्स किया है मैंने माइक्रोबायोलॉजी में। ओके। ये आपका यूपीएससी में कौन सा अटैम्प्ट था और ऑप्शनल तो आपने बता ही दिया। ये मेरा थर्ड अटैम्प्ट था और मेरा ऑप्शनल था जूलॉजी। और इंटरव्यू? ये मेरा फर्स्ट मेंस था और फर्स्ट इंटरव्यू था। अच्छा, पहली बार मतलब आपने मेंस क्रैक किया है ना। तो इससे पहले जो आपने 2 अटैम्प्ट दिए उसमें क्या प्रीलिम्स में रह रहा थी या? जी, मेरा प्रीलिम्स हुआ था पहले 2 अटैम्प्ट। चलिए तो बताइए कैसा रहा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस, कैसे सवाल आपसे पूछे गए? मेरा इंटरव्यू ज़्यादातर डैफ बेस्ड ही था। मुझसे करंट अफेयर जो चल रहा है इशू लाइक सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट वो पूछा और खाप पंचायत के बारे में पूछा क्योंकि मैं हरियाणा से हूँ। स्पोर्ट्स के बारे में पूछा हरियाणा से। अच्छा। ज़्यादातर बट डैफ बेस्ड था। डेव बेस्ड था। ओके। करेंट इश्यूज़ पे कोई बात नहीं हुई? इलेक्शंस आ रहा है, इलेक्शंस के बारे में कुछ पूछा नहीं? इलेक्शंस के बारे में कुछ नहीं, बस सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट के बारे में पूछा था एंड यही मुझे अभी ये याद है। ओके। किसका बोर्ड था और कैसे, मतलब कोई सिचुएशन बेस्ड सवाल ये सब पूछे थे? डॉक्टर शीलवर्धन का बोर्ड था मेरा और एक सिचुएशन बेस्ड सवाल था जो कि लेडी मेंबर ने पूछा था मुझसे खाप पंचायत के ऊपर। इफ़ यू आर पोस्टेड इन अ खाप पंचायत इन्फेस्टेड एरिया देन हाउ वुड यू मैनेज टू इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट स्कीम्स इन दैट एरिया। ये वैसे आप पहले क्या फीलिंग थी इंटरव्यू से पहले और अभी आप कैसा फील कर रहे हो और आप इंटरव्यू देने के बाद सेटिस्फाइड हो? यस, आई एम सेटिस्फाइड विद माई परफॉर्मेंस एंड पहले ऑब्वियसली एंग्जाइटी थी, थोड़ी नर्वसनेस थी, कौन सा बोर्ड मिलेगा आपको, कैसे क्वेश्चन पूछेंगे। बट इंटरव्यू वॉज वेरी गुड। इट वॉज अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस टॉकिंग टू सच एस्टाउंडिंग मेंबर्स। ओके, बात करें अगर हम प्रिपरेशन से रिलेटेड, प्रीलिम्स से रिलेटेड जो है जो बेसिक बुक्स है, स्टैंडर्ड बुक्स, वो तो सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन उससे अलावा आपने और क्या क्या रिसोर्सेज? उसके अलावा मैं कहूँगी कि ऑप्शनल के लिए मैंने अलग से बुक पढ़ी थी बट अदरवाइज़ एज सच कोई अलग से बुक मैंने नहीं पढ़ी। वही पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम एंड साइंस एंड टेक के लिए करंट अफेयर्स, इकोनॉमी के लिए भी करंट अफेयर्स ज़्यादातर। बट अपने बेसिक क्लियर करने के लिए मैंने एक बुक पढ़ी थी जो मुझे नाम नहीं याद उनका, क्या बुक का नाम था। ओके, कोई नहीं। इस बार सीसेट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी क्योंकि सीसेट का पेपर तो काफ़ी टफ आया था इस बार? मतलब जैसे मैं पहले तैयारी करती थी वैसे ही मैंने तैयारी की थी बट ये था कि मैंने थोड़ा कूल माइंड से इस बार पेपर किया था। आई थिंक कि नेगेटिव मेरे इस बार काफ़ी कम है, इस वजह से मतलब सीसेट में मुझे दिक्कत आई नहीं। ओके। तो सीसेट के लिए कितने साल के आपने PYQs देखे थे और मॉक टेस्ट वगैरह ये सब? सीसेट के लिए मैंने 2018 के बाद से PYQ किए थे 2022 तक और मॉक टेस्ट मैंने 2-3 ही लगाए थे, ज़्यादा नहीं लगाए थे। फोरम के और विजन के 1-2 लगाए थे। ये आपका थर्ड अटैम्प्ट था। अच्छा, प्रीलिम्स से पहले कितने महीने पहले से आप प्रीलिम्स ओरिएंटेड हो गए थे? ओनली प्रीलिम्स के लिए पढ़े? फरवरी से जी। ओके। मॉक टेस्ट का क्या रोल है और क्या कहना चाहेंगे? PYQs इम्पोर्टेंट है या मॉक टेस्ट? दोनों ही इम्पोर्टेंट है बट बेसिकली PYQ आपको ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए बिकॉज वो आपको बताते हैं कि कैसे क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, क्वेश्चन की साइकोलॉजी क्या है, वो क्या जानना चाह रहा है। मॉक टेस्ट आपको अपनी परफॉर्मेंस के लिए देखना चाहिए कि आपने एक बार कोई बुक पढ़ ली है, आपने 2 बार पढ़ लिया है बट तीसरी बार आप उसे तभी पढ़ना जब आप उसके रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर चुके हो। तो मॉक टेस्ट मैंने बहुत मतलब अपने फर्स्ट आपने कितने मॉक टेस्ट दिए थे इस बार? इस बार कम दिए थे। इस बार आई थिंक 8 या 9 मॉक टेस्ट थे बट पहले मैंने बहुत दिए थे। फर्स्ट 2 ईयर्स में मैं मैक्सिमम आई कांट इवन रिमेंबर कि क्या काउंटिंग थी, मैंने बहुत मॉक टेस्ट दिए। ओके। मॉक टेस्ट में आपके कितने मार्क्स आ रहे थे? मॉक टेस्ट में क्योंकि अभी तो पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया है इस साल वाला बट पहले जो जिसमें एलिमिनेशन जो है वो मेजॉरिटी रोल प्ले कर देता तो अराउंड 100 ±5 ऐसे आ जाता। ओके। अभी जैसे कि जो 2024 प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर रहा है वो लोग भी मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे, तो क्या कहना चाहेंगे? मॉक टेस्ट सेक्शनल देना चाहिए या फुल लेंथ देना चाहिए?
स्टार्टिंग में तो आपको सेक्शनल देने चाहिए ताकि आपकी सब्जेक्ट पे डिमांड आपको पता लग जाए। बाद में आपकी जैसे जैसे तैयारी होने लगे, प्रीलिम्स पास आने लगे, तो आपको फुल लेंथ देने चाहिए। उससे आपको आपका एक्यूरेसी लेवल पता लग जाता है कि आपको इतने नंबर ऑफ़ क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं ताकि आपका नेगेटिव ना हो। अच्छा, मॉक टेस्ट में अभी जो लगा रहा है मॉक टेस्ट, कितने मार्क्स आने चाहिए ताकि उनको पता चले कि वो प्रीलिम्स क्रैक कर सकते हैं, थोड़ा मतलब कॉन्फिडेंट हो? आई थिंक अगर हम पिछली बार की कट ऑफ्स देखें तो कम हो गई हैं पिछली बार से, मतलब कि लास्ट ईयर से। तो आई थिंक इफ़ यू आर स्कोरिंग अराउंड 100 ±5, तो आई थिंक दे आर ऑन द सेफ 100 साइड। के ऊपर स्कोर आना था। हाँ, 100 के आसपास, क्योंकि 87 तो लास्ट ईयर कट ऑफ गई थी, तो जी। उससे 10 मार्क्स ही आपके ज़्यादा है तो आपको सेटिस्फैक्शन रहता है कि हाँ हो जाएगा। अभी जैसे कि प्रीलिम्स के लिए बहुत ही कम समय बचा हुआ है, इस समय को कैसे मतलब इफ़ेक्टिवली यूज़ करें और कैसे तैयारी करनी चाहिए इस समय? इस समय आई थिंक मेजर फोकस आपका मॉक टेस्ट पे होना चाहिए, क्योंकि आपने रिविजन्स, आपने बेसिक बुक्स वगैरह सब पढ़ ली होंगी। जी। तो आप जितना मॉक टेस्ट लगाएंगे आपके फैक्ट्स, क्योंकि प्रीलिम्स जो है फैक्चुअल है काफ़ी, तो आप जितना अपने फैक्ट्स क्लियर करेंगे, जितना उन्हें मेमोराइज़ करने की कोशिश करेंगे, Yes. तो उतना ज़्यादा अच्छा है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉक टेस्ट यू कैन अटेम्प्ट। ओके। अच्छा मैम, आप बताएंगे कब से शुरू की थी आपने तैयारी? आई स्टार्टेड इन 2021। 2021 में। ओके, तो अभी जो भी तैयारी कर रहा है एस्पिरेंट्स, अगर कोई सेल्फ स्टडी कर रहा है या फिर जो मतलब विदाउट कोचिंग करना चाहते हैं, वो कैसे करें? आजकल तो ऑनलाइन मटेरियल काफ़ी अवेलेबल है, तो आपने कोई कोचिंग वगैरह ली थी? नहीं, मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी। मतलब तो ऑप्शनल के लिए? नहीं, ऑप्शनल, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन और मास्टर्स दोनों मेरे ऑप्शनल बेस्ड ही हैं। Okay. तो मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी। मतलब आपने जीएस के लिए भी नहीं लिया था, ऑप्शनल के लिए भी नहीं, और इंटरव्यू के लिए? इंटरव्यू के लिए Mocks दो मॉक दिए थे मैंने। Okay. तो यही था, बाकी कोई कोचिंग नहीं ली थी। वही प्रीलिम्स के लिए स्टैंडर्ड बुक्स जो होती हैं, जो मैंने बताई, सबको पता है, मतलब यूट्यूब पे आप कोई भी वीडियो आप देख सकते हैं, वहाँ सब अवेलेबल है। और क्या कहते हैं, मेंस के लिए भी वही सेम था, बट ये था कि करंट अफेयर्स पे मेंस के टाइम पे ज़्यादा फोकस हो जाता है, क्योंकि अच्छा, हाँ, करंट अफेयर्स में सबसे ज़्यादा अभी मतलब कन्फ्यूजन होगा कि करंट अफेयर्स कब के पढ़े और कैसे पढ़े, है ना? स्टैटिक तो सब वही सेम ही पढ़ते हैं। तो मतलब मैंने लास्ट 1 ईयर के जून टू जून के देख लेने चाहिए बच्चे को, दोनों के लिए। और न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ती थी? न्यूज़पेपर मैंने प्री के लिए और मेंस के लिए, प्री के लिए इतना ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि मैं मैगजीन्स पे वो रिलाई करती थी। बट Okay. मेंस के लिए और इंटरव्यू के लिए न्यूज़पेपर मैं रोज़ पढ़ती थी, ताकि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। Okay. आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आप मतलब कि आपने कुछ नहीं पढ़ा उसके बारे में, तो आपको वो अटेम्प्ट करने में आसानी होती है न्यूज़पेपर से। ओके मैम, ये बताएंगे ऑनलाइन में बहुत मटेरियल्स है, मतलब कैसे उस चीज़ को मतलब कैसे यूज़ करें? जैसे कि यूट्यूब हो गया, विकिपीडिया हो गया, इन सब को मतलब कैसे यूज़ करें अपने स्टडी में? मैं ये कहूँगी कि जो कोई एक ही सोर्स, कोई एक वीडियो, कोई एक बुक, आप उसी को स्टिक करो। अच्छा। और अगर आपके पास बुक है तो आप पहले उस बुक को पढ़ो, बजाय कि वीडियो देखने के। अच्छा। अगर आपको वीडियो वही देखनी चाहिए उस टॉपिक से रिलेटेड जिसमें आपको समझ नहीं आ रहा है। जैसे मैंने ज्योग्राफी के लिए जो क्लाइमेटोलॉजी है हमारा सेक्शन, उसके लिए वीडियोस देखे थे, क्योंकि उसमें थोड़ी आपको चाहिए लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। तो आपने कोई चैनल को फॉलो करा था या फिर टॉपिक सर्च करते थे जो रैंडमली आ जाता था वही आप देखे? कोई ऐसे कोई स्पेशल चैनल नहीं था, जो सही लगा, जो समझ में आ गया, वही मैंने देखा। ओके मैम, स्टूडेंट्स के लिए लास्ट मैसेज क्या होगा जो इस टाइम मतलब जी जान लगा रहा है प्रीलिम्स के लिए तैयारी में? मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दें, और क्या कहते हैं, प्रैक्टिस अपनी कंटिन्यू रखें। ज़्यादा ये ना सोचें कि 12 से 14 घंटे पढ़ेंगे तभी हम कर पाएंगे, बट जितना भी आप दे रहे हैं उसे अच्छे से यूटिलाइज़ करें। ये ओके मैम, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। उम्मीद करेंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।